सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा मास्टर क्लासेस पटियाला ते। अज दे असीं अपने लैक्चर दे विच अगले कैमीकल कंपाउंड्स नूं डिस्कस करांगे। पिछले कैमीकल कंपाउंड्स दे विच आपां कुछ बेसिक्स डिस्कस कीते ने, जिहदे विच आपां देखिया भी नाइट्रोजन दे की काम ने, ऑक्सीजन किस चीज़ दे काम आउंदी है, ते छोटे छोटे क्वेश्चन ने जिहड़े सानूं फैक्चुअल बेसिस ते पेपर 'च देखण नूं मिलदे ने। उस तो बाद फिर आपां की पढ़ रहे सीगे भी 3 नोबल मैटल्स, गोल्ड, सिल्वर ते प्लैटिनम। नोबल मैटल्स किहड़े ने जिहड़े बहुत घट रिएक्ट करते हैं। जिवें आपां गल करिए गोल्ड की ते सिल्वर की, प्लैटिनम की, की करते हैं, इन्हां दे ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर दे विच ना ऑक्सीजन होवे या वाटर होवे उहदे नाल रिएक्ट करके कोई भी लेयर नहीं बनाउंदे। आयरन दे केस च की हो जाता, आयरन होवे या एलूमीनीयम होवे, इन्हां दे विच ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ज़्यादातर आयरन दे आपां रस्टिंग पढ़ते हैं, जिवें आपां कह दिंदे हां लोहे नूं जंग लगना, है ना। इहदे विच की हुंदा, जदों ये पानी या हवा के कॉन्टैक्ट च आउंदे ने ना, तां इन्हां दे अराउंड एक लेयर बन जाती है जिहड़ी इन्हां नूं खराब कर दिंदी है। ठीक है, फिर उस तो बाद साडे कोल एक प्रोसैस सी जिहनूं असीं गैल्वेनाइजेशन बोलदे सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैल्वेनाइजेशन दे विच आपां नूं की कीता जांदा सीगा? गैल्वेनाइजेशन दे विच आपां जिंक की प्लेटिंग करते सीगे, मतलब आयरन के उपर की चढ़ा दिंदे सी, जिंक की परत चढ़ा दिंदे सी। ठीक है, उहनूं आपां की कह दिंदे सीगे? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है जी, तो अगे डिस्कस करते हैं अज दे जिहड़े नोबल मैटल्स ने, वो हैगे ने प्लैटिनम। प्लैटिनम नाल स्टार्ट करते हैं। प्लैटिनम भी गोल्ड ते सिल्वर वांगू की आ, एक महंगा ही आ, महंगा मैटल ही आ। मैटल किहड़े हुंदे ने? मैटल बेसिकली वो हुंदे ने जिहड़े ज़्यादातर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो की मतलब आ? इलैक्ट्रॉन्स दिंदे ने। ठीक है, गोल्ड का सिंबल की सी साडे कोल? AU। गोल्ड का सिंबल की है? AU। सिल्वर का सिंबल की है साडे कोल? AG। प्लैटिनम का सिंबल की है साडे कोल? PT। तो कई बार छोटे पेपरों के विच ना ज़्यादातर आपां नूं ये सिंबल ही पूछ लैंदे ने। ठीक है, नोबल मैटल्स दे विचों आपां सिल्वर नूं चंगी तरह पढ़ लिया। हुण गल करते हैं प्लैटिनम की। प्लैटिनम की है? बहुत घट मिलदा ते सिल्वर कलर का मैटैलिक एलीमेंट आ। एलीमेंट का की मतलब आ भी जिन्हों असीं अगे नहीं तोड़ सकते हैगे। की हुंदे सी? कंपाउंड की हुंदे सी जिन्हां नूं आपां कैमीकल रिएक्शनस नाल तोड़ सकते सी। ठीक है, पर जदों आपां गल करते हैं एलीमेंट दी, एलीमेंट अपने आप च एक एवें दा एलीमेंट हुंदा जिन्हों तत्त हुंदा जिन्हों आपां अगे नहीं तोड़ सकते। जिवें गल करिए आपां हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन नूं आपां अगे तो नहीं होर तोड़ सकते। जे आपां गल कर लईए वाटर की, तो वाटर नूं की कर सकते हैं आपां? हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं ते ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। तो इन्हों आपां अगे किसी ना किसी कैमीकल मैथड नाल तोड़ सकते हैं। तो ये की हो गया? कंपाउंड। तो एलीमेंट प्लैटिनम की अपने कोल? मैटैलिक एलीमेंट आ। इट इज़ हार्ड मैटल। मैटल्स की एक प्रॉपर्टी हुंदी है, ये जनरली की हुंदे ने? हार्ड। सिर्फ एक ही मैटल आ जिहड़ा आपां नूं लिक्विड देखण नूं मिलदा, बाकी सारे मैटल्स की हुंदे ने? सॉलिड हुंदे ने। सिर्फ एक मरकरी अजिहा मैटल आ जिहड़ा आपां नूं लिक्विड फॉर्म दे विच, मतलब तरल रूप दे विच देखण नूं मिलदा। मरकरी का सिंबल की है? HG। ध्यान नाल याद रखियो, मरकरी का सिंबल की है? HG। ठीक है, तो मरकरी ही सिर्फ एक अजिहा मैटल है जिहड़ा आपां नूं तरल रूप च देखण नूं मिलदा। तो प्लैटिनम की हुंदा? कहंदे हार्ड हुंदा एंड इज रेजिस्टेंट टू हीट। गर्मी प्रतिरोधक, मतलब इहदे चों हीट पास नहीं करती। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कैमीकल इक्विपमेंट्स। ज़्यादातर ये सर्जरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स हुंदे ने जिहड़े सर्जिकल यंत्र ते या फिर कैमीकल इक्विपमेंट्स जिन्हां नाल आपां कैमीकल रिएक्शनस कैरी आउट करते हैं। जिवें उपकरण कह दिंदे आ भी रसायनिक उपकरण बनाउण लई यूज हुंदे ने। इट इज़ यूज्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट अलॉयज। कहंदे बहुत सारे अलॉयज दे विच भी वरत्या जांदा। देखो प्लैटिनम हुंदा ना, प्लैटिनम जदों होर मैटल्स नाल मिक्स करदा तां एक अलॉय बन जांदा। अलॉय बेसिकली की हुंदा? जदों भी आपां 2 या 2 तो वध मैटल्स नूं मिक्स करते हैं उन्होंने आपां अलॉय कह दिंदे आ, मिश्रण कह दिंदे आ। ठीक है, 2 या 2 तो वध धातां नूं मिक्स करके आपां की बनाउणे आ? मिश्रण बनाउणे आ। तां प्लैटिनम किहदे च वरत्या जा सकदा? अलॉयज बनाउण दे विच वरत्या जा सकदा। जदों कोई भी 2 मैटल मिक्स होण तां उहनूं कह दिंदे अलॉय, पर जदों कोई भी मैटल मरकरी नाल मिक्स होवे ना तो उहनूं अलॉय नहीं बोलते। तो ये तुहाडे लई क्वेश्चन आ भी जदों कोई मैटल नूं आपां मरकरी नाल मिक्स करदे आ तां उहनूं की कहा जांदा, क्योंकि ये भी पेपर च पूछा जाने वाला एक सवाल है।
ठीक है। कहते अलॉयज ऑफ प्लैटिनम एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलैक्ट्रिकल पार्ट्स एंड बेयरिंग्स। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ प्लैटिनम ਤੇ सिल्वर ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਲੋਏ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है। फाइन ज्वेलरी बनाने लिए भी यूज होंगे ने। नोबल मैटल्स ने घट रिएक्टिव होंगे ने, खराब नहीं होंगे छेती, इस करके किहदे लिए यूज होंगे ने? ज्वेलरी बनाने लिए भी यूज होंगे ने गहने। इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट इन मैनी कैमिकल रिएक्शन। देखो हुण कहंदे प्लैटिनम आ, प्लैटिनम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਜ਼, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਸਪੀਡਸ ਅਪ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਜ਼। ਤਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ फोटोग्राफ आ भी किवें दा प्लैटिनम दिखदा। ठीक है जी। दैन गल करते हैं सोना। सब तो पहला गोल्ड का सिंबल की आ? गोल्ड का सिंबल हैगा AU, क्योंकि बच्चे इस चीज़ से कन्फ्यूज हो जाते हैं। छोटे पेपरां 'च सवाल पूछ लिया जाता भी गोल्ड का सिंबल की है। ठीक है। इन्हां चीज़ां 'च ही कन्फ्यूज हो जाते हैं भी गोल्ड का AU किवें हो सकता। तो गोल्ड का सिंबल हैगा AU। ठीक है। गोल्ड की आ? अट्रैक्टिव, शाइनी, येलो मैटेलिक, चमकदार। ठीक है। चमकदार पीले रंग का कोई भी तत्त आ। इट इज़ वैरी अनरिएक्टिव, बहुत घट रिएक्ट करता है, इस करके गोल्ड नूं सब तो ज़्यादा गहणियां लई प्रैफर किया जाता है। ठीक है। एंड डज नॉट टार्निश इन द एयर एंड वाटर। तां क्यों? क्योंकि ये पानी ते हवा च खराब नहीं होंदा। ज़्यादातर जिहड़ा 50% गोल्ड है ना, 50% गोल्ड कहंदे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, अमेरिका, कैनेडा, रशिया ते आस्ट्रेलिया च देखण नूं मिलदा। जे आपां गल करिए इंडिया दी, इंडिया दे विच जिहड़ा गोल्ड मिलदा वो सिर्फ किन्ने परसेंट ऑफ दुनिया दा? 2%। ठीक है। गोल्ड माइनस इन इंडिया आर इन मैसूर, अज दा करनाटका। ठीक है। जिहदा नाम पहला मैसूर हुंदा सी उहनूं अज दा करनाटका कह दिंदे आ। कहंदे ज़्यादातर गोल्ड माइनस जिहड़े अपना गोल्ड माइनस हैगियां ने वो मैसूर, जबलपुर ते सिक्किम दे विच ने। ते गोल्ड नूं आपां गहणे बनाउण लई यूज़ करदे आ। जिहड़ी गोल्ड दी फॉइल हुंदी आ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਇਨਸ ਤੇ ਮੈਡਲਸ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है जी। गोल्ड कैन ईजीली भी बिटन इनटू डिफरेंट शेप्स। हुण देखो मैटल्स की गल कर रहे हैं, गोल्ड एक मैटल आ, धात आ। तो गोल्ड दियां दो प्रॉपर्टीज हुंदियां ने। किहड़ियां-किहड़ियां दो प्रॉपर्टीज? एक हुंदी है मैलीएबल, एक हुंदी है डक्टाइल। यही दो प्रॉपर्टीज करके आपां इन्हां नूं मैटल्स नूं डेली लाइफ च यूज़ कर पाउने आ। मैलीएबल की हुंदा? किसी भी मैटल दियां शीट्स बनाउणियां, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਡਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ 골ਡ ਦਾ ਮੈਟਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕਟਾਈਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੱਕ ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 골ਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੰਦ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 골ਡ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ यूज़ होंदा। आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड की आ? ओर ऑफ आयरन। ओर ऑफ आयरन तो की मतलब आ? कदे भी सानू जिहड़ा लोहा वो सीधा एज इट इज़ नहीं मिलता धरती चों, वो सानू किसी ना किसी कच्चे माल की फॉर्म दे विच मिलदा। ठीक है। भी किसी ना किसी नाल कंबाइन होया होया हुंदा। ठीक है। उहनूं आपां कह दिंदे आ ओर, रॉ मटीरियल, मतलब जिहदे चों आपां लोहा असली तराशदे आ, उहनूं आपां कह दिंदे आ रॉ मटीरियल। तां आयरन सल्फाइड की आ? आयरन दा ओर आ। कई बार पूछा जाता पाइराइट दे, पाइराइट आयरन पाइराइट किहदा ओर आ? आयरन दा ओर आ। ठीक है जी। तो इनू होर की कहने आपां? फूल्स गोल्ड। ठीक है। ये की कहा जाता? मूर्ख दा सोना भी कहंदे ने इनू।
ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕੈਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਦੀ ਆਈਟਮ ਆ, ਉਹ 22 ਕੈਰਟ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਆ ਨਾ ਅਲੋਏ ਆ, ਵੀ 22 ਕੈਰਟ ਦਾ 22 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ, 2 ਹਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੋਲਡ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 24 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 24 ਦੇ 24 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 24 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਅਲੋਇਜ਼ ਆਰ ਮੈਜ਼ਰਡ ਬਾਈ ਕੈਰਟਸ, ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੈਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। A carat is equal to 1/24 of the total weight of the alloy, मतलब एक alloy एक मिश्रण आ, कैरेट ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ 1/24ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਜੇ 24 ਦੇ 24 ਹਿੱਸੇ 골ਡ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓਰ 골ਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਓਰ 골ਡ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੀ। ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, 골ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪਸ, ठीक है। टोटल 7 पीरियड्स ने, 18 ग्रुप्स ने, ठीक है। 7 की ने पीरियड्स, 18 की ने ग्रुप्स। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इत्थों। 18वें ग्रुप दे विच किहड़े एलीमेंट्स हुंदे हैं, 18वें ग्रुप दे विच हुंदियां ने नोबल गैसेस। ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। तो यह हजे कन्फ्यूज नहीं होना। तो हुण गल करिए हैलोजन्स की। हैलोजन्स किहड़े ग्रुप दे ने, 17वें ग्रुप के एलीमेंट्स ने। एक रूल हुंदा अपने कोल भी हर एक एलीमेंट की करदा, अपने बाहर वाले शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन रखण दी कोशिश करदा, ठीक है। हर एक एटम अपने बाहर वाले शैल विच 8 इलैक्ट्रॉन रखण दी कोशिश करदा। इस रूल नूं आपां कहने आ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब 8, ठीक है। 8 इलैक्ट्रॉन रखने की कोशिश कर रहे हैं तो किहड़ा रूल हो गया, ऑक्टेट रूल। पर जे आपां गल करिए जिवें आपां एग्जाम्पल लई सी सोडियम दी, सोडियम कोल किन्ने हुंदे ने 9 12 वाले शैल च, पर इहने रखने किन्ने ने, रखने ने 8। तो यह की कर दूगा, एक किसी नूं दे दूगा तो इहदे ते किहड़ा चार्ज आ जाऊगा, पॉजिटिव। एवें ही गल करिए आपां हैलोजन्स की। हैलोजन्स वो एलीमेंट्स हुंदे ने जिन्हां दे बाहर वाले शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे ने, 7, पर इन्हां नूं चाहीदे किन्ने ने, 8। तो सिर्फ किन्ने दी कमी आ, 1 दी। तो जदों किसी एलीमेंट नूं पता भी उन्होंने सिर्फ 1 इलैक्ट्रॉन चाहिदा, ठीक है, तो वह की करूगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि वह वध तो वध की कोशिश करूगा भी उन्होंने 1 इलैक्ट्रॉन मिल जे, ठीक है। उहदी वध तो वध कोशिश यही होगी भी उन्होंने 1 इलैक्ट्रॉन मिल जे तो उहदे उपर किहड़ा चार्ज आ जे, नैगेटिव चार्ज आ जे, ठीक है। तो अपने कोल हैलोजन उही हुंदे ने जिहड़े बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रॉन नैगेटिव हुंदे ने। इलैक्ट्रॉन नैगेटिव मतलब जिहड़े इलैक्ट्रॉन नूं अपने वल खिच्चदे ने, जिन्हां नूं ऐ हुंदा भी सानूं 1 इलैक्ट्रॉन मिल जे ते साडे बाहर वाले शैल च किन्ने हो जाण, 8 हो जाण। तां हैलोजन किहड़े-किहड़े हुंदे ने, सब तो पहला सानूं ये पता होना जरूरी है, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनाइन। फ्लोरीन ते एस्टेनाइन इन्हां दोनों नूं बहुत घट पढ़िया जाता, क्यों, क्योंकि इन्हां दे कोई फैक्चुअल सवाल है नहीं अपनी डेली लाइफ दे विच पुछे जाण वाले। तो वध तो वध आपां किहनूं देख सकते हैं, क्लोरीन नूं, ब्रोमीन नूं ते आयोडीन नूं,
ठीक है। तो तुहानूं याद होने चाहिए ने, पहला किहड़ा हैलोजन आ फ्लोरीन, दूजा किहड़ा क्लोरीन, तीजा किहड़ा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, दैन अपने कोल की आ जाऊगा एस्टेनाइन। क्लीयर है जी। दैन गल करते हैं हैलोजन्स की। कहते द ग्रुप ऑफ हैलोजन्स इज द ओनली ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एट स्टैंडर्ड टैंपरेचर एंड प्रैशर। STP स्टैंडर्ड टैंपरेचर एंड प्रैशर, मतलब एक टैंपरेचर सैट कर रखे, एक प्रैशर सैट कर रखे, उन्होंने स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। तो कहते सिर्फ हैलोजन ही वो एलीमेंट ने, वो तत्त ने जिहड़े तीनों फॉर्म्स दे विच एग्जिस्ट करते हैं। तीनों फॉर्म मतलब सॉलिड स्टेट दे विच भी, लिक्विड स्टेट दे विच भी, गैशियस स्टेट दे विच भी, ठीक है। तो हैलोजन्स की ने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ने। रिएक्टिव क्यों ने अपन पता चल गया, क्यों? क्योंकि इन्हों के बाहर वाले शैल दे विच सिर्फ 7 इलैक्ट्रॉन होंगे ने, इन्होंने एक की कमी होंगी है। तो एक लैके इन्हों के बाहर वाले शैल च किन्ने हो जाएंगे, 8 इलैक्ट्रॉन होंगे। शैल की होंगे जिवें अपने कोल आह एटम आ, नहीं आ न्यूक्लीअस आ, न्यूक्लीअस के आले दुआले बने हुए ने, अपने कोल पूरा एटम आ, तो इन्हों आप शैल बोल दिंने आ, ठीक है। इन्हों बोल दिंने शैल, ठीक है। दैन गल करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन अपनी डेली लाइफ च बहुत सारी एक्टिविटीज़ वास्ते यूज़ होंदा, इसे करके क्लोरीन दे विच्चों सब तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते क्लोरीन है कि यह ग्रीनिश येलो कलर का गैशियस एलीमेंट आ, इस फॉर्म च एग्जिस्ट करता। Cl2 डायएटॉमिक, डायएटॉमिक मतलब 2 एटम तो बनया होया, वैसे गैशियस आ, ठीक है, पर सॉलिड दे विच भी एग्जिस्ट करता। क्लोरीन मेनली अकर्स एज सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन अपन नूं मिलदा की आ, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की हुंदा, अपने घर वाला कॉमन सॉल्ट जिन्हों आपां कह दिंदे लूण, ठीक है। इट इरीटेट्स द आईज, थ्रोट एंड इज़ पॉइजनस। ये करके अपनी अखां दे विच, अपने गले दे विच जलन होनी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा बहुत की हुंदा जहरीला भी हुंदा। दैन गल करते हैं क्लोरीन की। आ देखो ग्रीन ते येलोइश कलर का, ये सॉलिड फॉर्म दे विच है, वैसे ही गैशियस फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता। हुण यूज़ कादे वास्ते हुंदा, इनसैक्टीसाइड्स बनाउण वास्ते, कीटनाशकां वास्ते, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन टैक्सटाइल, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्लीचिंग ऑफ टैक्सटाइल, जिथे भी ब्लीचिंग की गल आ जाए ना, उत्थे क्लोरीन की गल हमेशा आऊगी। जिथे भी तुसी कोई क्वेश्चन पढ़ो ब्लीचिंग नूं लैके, मतलब उत्थे जे क्लोरीन ऑप्शन च हैगा तो तुसी टिक कर सकते हो, ठीक है। ब्लीचिंग वास्ते, ब्लीचिंग हुंदा किसी भी चीज़ की कलर नूं रिमूव कर देना। आपां कपड़े वगैरह डाई करवाने आ ना, कलर रिमूव करवाने आ, तो ब्लीचिंग दे विच की यूज़ हुंदा, क्लोरीन यूज़ हुंदा। ते पेपर पल्प ते पेपर बनाउण दे विच भी वरत्या जांदा। क्लोरीन की है डिसइनफेक्टेंट एंड इज़ यूज्ड इन स्टेरिलाइज्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। देखो अपने कई जगह की हुंदा, पानी नूं ना प्योर किया जाता, मतलब वो बहुत सारिया इंप्योरिटीज़ हुंदियां ने, तां वड्डे मास स्केल ते की किया जाता, पानी नूं प्योर किया जाता, उन्होंने पहला अलग अलग लेयर्स चों पास किया जाता, ठीक है। फिर जो उहदे चों पहला मोटे मोटे इंप्योरिटीज़ चुगियां जांदियां ने, फिर उन्होंने सैंड चों पास करता, मतलब मिट्टी चों पास करता, मिट्टी नीचे सैटल डाउन हो जाती है, छोटे छोटे कण कड्ढे जाते हैं। छोटे कण कड्ढण तो बाद जो पानी बिल्कुल साफ हो गया ना, तो उहदे विच जिहड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, जर्म्स ने, कीटनाशक कीट कह सकते हैं ना, कीटाणु ने, उन्होंने भी डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना जरूरी होंदा, क्योंकि वो अंदर जाके बीमारियां का घर बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने खत्म करने वास्ते उहदे विच की, उस पानी दे विच की पाया जाता, क्लोरीन पाया जाता, ठीक है। इसे करके इहनूं कह दिंदे आ भी ये जिहड़ा अपना पीण वाला पानी हुंदा, उहदे विच भी क्लोरीन की सप्लाई पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उत्थे कीटाणुनाशक की तरह ही वरत्या जाता। स्विमिंग पूल्स दे विच भी क्लोरीन पाया जाता। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने लिए भी वरत्या जाता। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो तुहानूं पता ही होना, ठीक है, जिहदे नाल मोस्टली अनकॉन्शियस हो जाते हैं थोड़ी जी भी सुंघण नाल, ठीक है। तो अगे DDT, DDT अपने कोल की आ, DDT पंजाब दे विच बैन भी आ। तो DDT कंपाउंड आ, वो भी कितों बनया होया, क्लोरीन तो बनया होया, ठीक है जी। ये सीगे क्लोरीन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिहड़े तुसीं नोट कर सकते हो, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। हुण गल करते हैं आयोडीन की। आयोडीन की आ, पर्पल ब्लैक ग्रैनुलर सॉलिड एलीमेंट, दानेदार ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब की हुंदा, जिवें कहते हैं ना जिंक दियां ग्रैन्यूल्स, आयोडीन दियां ग्रैन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे दाने, ठीक है। तो की हुंदा, पर्पल ब्लैक कलर का हुंदा, छोटे छोटे दाणियां तो बनया होया।
ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਦ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੋਇਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਗੋਇਟਰ ਇਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਗੋਇਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਲੋਜਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਡਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਲਿਕੁਇਡ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਧਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੌਨ ਮੈਟਲ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਤਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਧਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਸੀ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ K ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Br ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ। ਸੋਡੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Na ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Br ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, what is the formula of tear gas and what is the formula of laughing gas। ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਲਵਰ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੀ। ਸਿਲਵਰ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ। ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਖਪਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਟੂ ਵਾਟਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰਪ। ਸੀਰਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੀਟਨਰਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਬਤ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੈਪਸੀ ਕੀ ਆ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਟਨਰਸ ਆਰ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਮੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਟਨਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਕੀ ਤੋਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਟ ਤੋਂ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ Na2CO3, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਟ 10H2O। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ, ਉਹ ਕੀ ਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ
ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ठीक है, तो एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा नूं बनाया किहड़े मैथड नाल जांदा? सॉल्वेज प्रोसैस। सॉल्वे प्रोसैस किहड़े कंपाउंड नूं बनाउण लई यूज़ हुंदा? वॉशिंग सोडा नूं बनाउण लई यूज़ हुंदा। ठीक है, एवें एक क्वेश्चन होर आ भी अमोनीया किहड़े उहदे नाल प्रिपेयर किया जांदा? ठीक है, हेबर्स प्रोसैस, उहदे लई आपां हेबर प्रोसैस कह दिंदे आ। इट इज़ यूज टू रिमूव स्टबर्न स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स, ये कपड़ियां तो दाग धब्बे हटाउण लई वरतिया जांदा। डिटर्जेंट नाल इहनूं कन्फ्यूज़ नहीं करना, हुंदा तां इह डिटर्जेंट वर्गा ही आ, पर जदों आपां कपड़ियां नूं धोण दी गल करदे आ ना तां डिटर्जेंट ज़्यादा बैटर हुंदा। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट तो सिर्फ एक वॉशिंग एक सोडा हो गया जिहदे नाल कपड़ियां नूं धोता जा सकदा, पर डिटर्जेंट दे विच होर सारे कैमीकल्स भी मिक्स हुंदे ने, कैमीकल या होर सारे कंपाउंड्स मिक्स हुंदे ने जिहदे नाल कपड़ियां दी क्लीनिंग ज़्यादा वधिया हुंदी है। ठीक है, कहते वॉशिंग सोडा नूं वॉशिंग पाउडर नाल कन्फ्यूज़ नहीं करना, क्योंकि वॉशिंग पाउडर दे विच होर कुछ रसायन भी मिले हुए हुंदे ने जिन्हां नाल जिहड़ी क्लीनिंग आ वो ज़्यादा वधिया हुंदी है। इट इज़ ऑल्सो नॉट द सेम थिंग एज बेकिंग सोडा। हुण बेकिंग सोडा की है जिहड़ा आपां अपने ज़्यादातर उहदे च पाउने आ ना, जदों आपां कुछ खाण लई बनाउने आ पकौड़े वगैरह, उहदे च आपां बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड करदे आ। इहनूं आपां अगे कैमीकल कंपाउंड्स दे विच थोड़ा डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। तां बेकिंग सोडा ते जिहड़ा अपने कोल वॉशिंग सोडा हुंदा दोनों अलग अलग हुंदे ने। बेकिंग सोडा नूं तां आपां खाण वालीआं चीज़ां दे विच ऐड करदे आ ताकि वो थोड़ियां फ्लफी हो जाण, ते वॉशिंग सोडा नूं आपां ज़्यादातर कपड़े धोण दे विच ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लास बनाउण दे विच, पेपर बनाउण दे विच, ठीक है, कास्टिक सोडा बनाउण दे विच इहदे च आपां वॉशिंग सोडा दी वरतों करते हैं। हुण गल करते हैं ORS दी। ORS की है? कहते हैं सोल्यूशन ऑफ 1 टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टी स्पून ऑफ शुगर। जदों एक गिलास पानी दे विच 1 चम्मच चीनी ते 1 चम्मच नून, उस मिक्सचर नूं आपां बोल दिंदे आ ORS। ठीक है, ये ज़्यादातर किहनूं दिता जांदा? पेशेंट्स नूं दिता जांदा जिन्हां च डिहाइड्रेशन हुंदी है। डिहाइड्रेशन मतलब जिन्हां नूं अंदर पानी की कमी हो जाती है, अंदर सोका पै जांदा, उसनूं आपां डिहाइड्रेशन कह दिंदे आ। ठीक है, जे किसी दे अंदर पानी की कमी आ तो उस पानी की कमी नूं पूरी करदा, ते सॉल्ट की कमी आ उस सॉल्ट की कमी नूं भी पूरी करदा। हुण शुगर चीनी हुंदी इहदे च तां ग्लूकोज सोल्यूशन हुंदा, इहदे नाल भी पानी ते जिहड़े सॉल्ट हुंदे ने वो पूरे हुंदे ने एंड थोड़ी एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर गल करिए कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला की हुंदा? NaCl। सीधा ही सवाल भी कॉमन सॉल्ट किहड़ा अपने कोल? सोडियम क्लोराइड। इहदा कैमीकल नेम की हुंदा? सोडियम क्लोराइड। Na किहदे लई वरतिया जांदा? सोडियम लई। Cl किहदे लई वरतिया जांदा? क्लोराइड लई। तो सोडियम क्लोराइड किवें दा हुंदा है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, चिट्टे रंग का हुंदा, चमकदार, जिहड़ा अपने घरां च लूण वरतदे आपां। ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन। देखो क्लोरीन गैस हुंदी है, सोडियम की हुंदा? सॉलिड हुंदा। ठीक है, इन आ फिक्सड प्रपोर्शन, मतलब जे एक इहदा एटम आ तां एक ही की होऊगा? इहदा होऊगा। ठीक है, तां इनू आपां की बोलदे आ? आम लूण। इहदा कैमीकल नेम की आ? सोडियम क्लोराइड, ते कैमीकल फॉर्मूला की आ? NaCl। ये ज़्यादातर आपां नूं कित्थों मिलदा? समुंदर चों। तां कित्थों आपां नूं मिलदा है? समुंदर दे विचों। Salt brine is a strong solution of common salt which is used to preserve pickles, meat and other human। नमक ब्राइन, सॉल्ट ब्राइन सोल्यूशन पानी दे विच जदों नमक घोल के, ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादातर आपां अचार प्रिजर्व करन लई वरत लैंदे आ। सॉल्ट इज़ नैसेसरी फॉर गुड हैल्थ, जरूरी है। ह्यूमन ब्लड दे विच भी कुछ सॉल्ट हुंदे ने, बॉडी सैल्स नूं भी कुछ सॉल्ट जरूरी चाहिए हुंदे ने। ठीक है, होर सॉल्ट की काम करता? कहते इट इज़ ऑफन यूज टू मेल्ट स्नो एंड आइस। ये ज़्यादातर बर्फ नूं पिघलाउण च हैल्प करता ड्यूरिंग विंटर ऑन रोड्स इन हिली एरियाज़। सर्दियों के विच जिहड़े कंट्रीज़ दे विच स्नोफॉल हुंदी आ उत्थे बर्फ नूं पिघलाउण दे विच ये काम करदा ताकि वो एरिया नूं साफ कर दिता जाए। तो 1 kg ऑफ सी वाटर कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। जे आपां 1 kg सी वाटर लै रहे हैं तो उहदे च नमक कितना होगा? 28 ग्राम। इट इज़ नॉन एज क्रूड सॉल्ट। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर इन स्मॉल एंड शैलो लगून्स। इनू ज़्यादातर की किया जाता? छोटे तो खोखले झीलों में समुद्री पानी नू भाफ बना के प्राप्त किया जाता भी इवैपोरेशन। इवैपोरेशन की हुंदा? जदों जिहड़े वाटर वेपर हुंदे ने उड़ जाण
मतलब पानी आ वो गैशियस फॉर्म दे विच उड़ जे, पानी लिक्विड तो की बन जाए गैस बन जाए, ठीक है। जो हुण पानी उड़ जूगा तो की होगा, नीचे पिछे की रह जूगा, नमक रह जूगा ना। सो ये किहदे च यूज़ हुंदा, ये किहदे किवें मिलदा आपां नूं, इवैपोरेशन नाल। इवैपोरेशन की हुंदा, जदों पानी भाफ दे रूप दे विच उड़ जे, ठीक है जी। फिर गल करते हैं ग्लास दी। ग्लास जिन्हों आप कंच भी कह दिंने आ। ग्लास हुंदा की है, हार्ड सबसटैंस यूजली मेड ऑफ सैंड, रेत, सोडा ते लाइम, चूने तो बनया होया हुंदा, ठीक है। सॉलिड हुंदा एंड हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड सख्त हुंदा ना देखण दे विच, ठोस रूप दा हुंदा। वैसे की हुंदा है, थिक लिक्विड हुंदा, इहनूं सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहंदे ने। सुपर कूल्ड दा मतलब की हुंदा वैसे लिक्विड हुंदा, पर इहनूं एक इहदे टैंपरेचर तो नीचे लैके जाया जांदा, सुपर कूल कीता जांदा, फिर किहदे रूप च कन्वर्ट हो जांदा, ठोस रूप च कन्वर्ट हो जांदा। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਪਰ ਕੋਲਡ ਲਿਕੁਇਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਬਿਲੋ ਇਟਸ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੋਲਿਡ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ठोस रूप दे विच कन्वर्ट हो जाऊगा, ठीक है, बिफोर इट बिकम्स अ सॉलिड। सिलिका SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये ज़्यादातर ग्लास है ये तो ही बने होंगे। ग्लास के टाइप्स देख लो, सब तो पहला हैगा अपने कोल सोडा लाइम ग्लास। ये 90% जिहड़े ग्लास होंगे अपने सोडा लाइम तो बने हुए होंगे ने, ठीक है। फिर दे आर मेड ऑफ सैंड, किहदे किहदे बने होंगे ने, सैंड जिन्हों आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी एक कंपाउंड आ, एंड सोडियम कार्बोनेट। ध्यान नाल एक कंपाउंड्स नूं नोट कर लो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जिन्हों आप चूना कह दें, लाइम, ठीक है, एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हुण आपां पढ़िया ही आ, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इन्हां तिन्नां तो मिला के अपने कोल की बनदा, सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास ज़्यादातर विंडोज़ बनाउण वास्ते, बॉटल्स बनाउण वास्ते, ठीक है, ग्लास दियां ब्रिक्स मतलब कच दियां इट्टां बनाउण वास्ते, ठीक है, इन्हां वास्ते वरतिया जांदा। तो ये एवें जिहा हुंदा, इहदी तुसीं देख सकदे हो बनतर, इहनूं आपां सोडा लाइम ग्लास कहने आ। उस तो बाद गल करदे आ लैड ग्लास दी। लैड भी की है, लैड दा फॉर्मूला की आ, लैड दा फॉर्मूला हैगा PB। लैड नूं PB नाल डिनोट करते हैं, ठीक है। दीज ग्लासेस आर मेड विद लैड मोनोऑक्साइड। लैड मोनोऑक्साइड मतलब PBO। मोनो मतलब एक, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। सो अपने को लैड मोनोऑक्साइड की हो गया PBO इंस्टेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह की पाया जाता, लैड मोनोऑक्साइड। लैड ग्लासिस किहदे वास्ते यूज़ होंगे ने, लैंसिस बनाने जिहड़े कंच दे आपां आर्ट ऑब्जेक्ट्स या टेबल वेयर्स, ठीक है, ये मेज़ दे समान वर्गियां वस्तुआं बनाईयां जांदियां ने, एवें जिहा ग्लास हुंदा जिहदे लैंस बनदे ने या होर आर्ट वालियां चीज़ां बनदियां ने, वो ये ग्लास हुंदा। किहड़ा ग्लास हुंदा, लैड ग्लास। फिर अगे गल करिए बोरोसिलिकेट्स और पायरेक्स ग्लासेस। हुण देखो, दिस टाइप ऑफ ग्लास इज मेड ऑफ सिलिका, बोरिक ऑक्साइड, एलूमीनीयम ऑक्साइड। बस तुसीं इन्हां दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ध्यान नाल देख लो भी जिन्हां तो ये बने हुए ने। सिलिका हर एक दे विच आ, बोरिक ऑक्साइड, ठीक है, एलूमीनीयम ऑक्साइड, इन्हां तिन्नां तो बने हुए हुंदे ने। बोरोसिलिकेट्स ने जिहड़े हीट उन्हां चों पास नहीं करदी, ना ही उन्हां दे विचों बिजली पास करे, ठीक है। दीज ग्लासेस आर यूज इन किचन वेयर, ज़्यादातर किचन के बर्तन बनाउण लई, लैबोरेटरी दे चीज़ां बनाउण लई, या फिर इंडस्ट्रीज़ की पाइपिंग करन लई, इंडस्ट्री दे विच पाइपां बनाउण लई उहदे लई यूज़ हुंदे ने। तो ये एवें जिहा ग्लास हुंदा, ध्यान नाल देखो, ये बैड कंडक्टर हीट हुंदे ने, मतलब इन्हां च आपां नूं छेती छेती कोई चीज़ गर्म घट फील हुंदी आ। दैन गल करते हैं रंगदार शीशे, कलर्ड ग्लासिस, जिहदे विच कोई कलर्ड मैटल पा दिता जाए उहनूं आपां की कह दिंदे आ, कलर्ड ग्लासिस। जिवें कलर्ड ग्लास किहदे किहदे तो बनया होया हुंदा, मैटल ऑक्साइड्स, मतलब एक सिंपल ग्लास दे विच जदों आपां कोई मैटल ऑक्साइड पा दईए, क्योंकि मैटल्स की हुंदे ने, कई मैटल्स कलर दिंदे हुंदे ने, जदों आपां सिंपल ग्लास दे विच कोई मैटल ऑक्साइड पा दईए तो उहदा कलर किहदे विच देखण नूं मिलदा, उस कच दे विच देखण नूं मिलदा। दीज ऑक्साइड्स इंपार्ट स्पैसीफिक कलर टू द ग्लास, इन्हां करके कच नूं एक स्पैसीफिक कलर मिल जांदा। जिवें गल करिए कहंदे क्रोमियम ऑक्साइड दी, क्रोमियम ऑक्साइड आपां नूं किहड़ा कलर दिंदा, ग्रीन कलर।
ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਬਾਲਟ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ? ਬਲੂ ਕਲਰ। ਕੋਬਾਲਟ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CO, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CR, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਯੈਲੋ ਕਲਰ। ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦੇਊਗਾ? ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਗਿਵਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CU, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦੇਊਗਾ? ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਤੇ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਫੈਰਿਕ ਯਾਦ ਆ, ਅਗਰ Fe ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, Fe ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫੈਰਿਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆਊਗਾ? ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ। ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦੇਊਗਾ? ਪਰਪਲ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਰਡ ਗਲਾਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਲਰਡ ਗਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਥੀਸ ਗਲਾਸਿਸ ਇਨ ਵਿਚ ਇਮੇजेस ਫਰੋਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਉਹ ਰੀਲ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸਡ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗਲਾਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫਾਈਬਰਸ ਗਲਾਸ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਾਈਬਰਸ ਗਲਾਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੀਨੀ ਥ੍ਰੈਡਸ ਆਫ ਗਲਾਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਰੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਰੈਸ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਗ੍ਰਾਫੀਨ, ਚਾਰਕੋਲ, ਕੋਕ। ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ PPSC ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਇਮੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਬਾਰੇ PPSC ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਣਤਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PSS ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, PPSC ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।